नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सठिया गए हैं और जिनकी तरफ से कहा जा रहा है वो जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि लालू यादव सठिया गए हैं। कल की खबर है, कल का बयान है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का। लेकिन सवाल यह है, वो खबर बताने हम नहीं आए हैं कि जेडीयू विधायक ने लालू यादव के बारे में क्या कहा है। सवाल यह है कि 80 सीटों वाली पार्टी के सबसे बड़े नेता लालू यादव बिहार और देश की राजनीति के कद्दावर चेहरे तो हैं ही, देश के बड़े नेता हैं। लेकिन बिहार में जिस गठबंधन की सरकार है उसमें सबसे ज्यादा सीटें आरजेडी की है और उस आरजेडी के नेता हैं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं। और उनके बारे में कहा जा रहा है कि लालू यादव सठिया गए हैं और फिर जिन्होंने ये कहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई डांट फटकार वाली खबर भी सामने नहीं आई है। तो फिर ये सोचना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि खेल क्या है। अगर जैसे को तैसा वाला खेल है तब तो बात कुछ और है, और अगर जैसे को तैसा वाला खेल नहीं है तो फिर जेडीयू के माननीय विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं। जेडीयू के माननीय विधायक के बयान को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की गई, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब इसमें आरजेडी की दिक्कत भी समझनी पड़ेगी। आरजेडी की दिक्कत क्या है? आरजेडी अगर कार्रवाई की मांग करेगी भी तो किस मुंह से करेगी? आरजेडी कैसे कहेगी कि आपके विधायक हमारे नेता के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उनके बारे में कह रहे हैं कि वो सठिया गए हैं और आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए? आरजेडी नहीं कह सकती, मजबूर है आरजेडी। अब सवाल की ऐसी क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि आरजेडी के विधायकों ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है। सुधाकर सिंह ने क्या क्या कहा है नीतीश कुमार के बारे में याद है कि नहीं है? सुधाकर सिंह ने कहा नीतीश कुमार शिखंडी हैं, नीतीश कुमार कटोरा लेकर मांगने वाले हैं, और न जाने क्या क्या कहा सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। जेडीयू कहते थक गई कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। आरजेडी ने नोटिस थमाया, कारण बताओ नोटिस, सुधाकर सिंह ने जवाब भी दे दिया। अब आरजेडी उस नोटिस से संतुष्ट है कि नहीं है? महीनों बीत गए, सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हाल में राबड़ी आवास में लालू यादव और जगदानंद सिंह के साथ देखे गए सुधाकर सिंह, तो बहुत किनारे कर दिए गए हों अपने बयानों से आरजेडी के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरजेडी को ऐसा लगता है बहुत दिक्कत नहीं है सुधाकर सिंह ने जो भी कहा है नीतीश कुमार को लेकर। अब आरजेडी के एमएलसी और लालू परिवार के करीबी सुनील सिंह क्या क्या पोस्ट करते रहे हाल के दिनों में, और नीतीश कुमार पर अपने पोस्ट के जरिए किस तरीके से बिना नाम लिए हमला बोलते रहे, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। और सुनील सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो अब भला आरजेडी के सबसे बड़े नेता को जेडीयू के विधायक ये कह रहे हैं कि लालू यादव सठिया गए हैं। किस मुंह से आरजेडी कहेगी कि आप अपने विधायक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आप गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई कीजिए? क्या आरजेडी के लिए यह आसान होगा? और फिर सवाल यह भी है कि अगर जेडीयू के अंदर इस बयान को लेकर चुप्पी है या एक्शन नहीं है गोपाल मंडल के खिलाफ, तो फिर
क्या ये खेल जैसे को तैसा वाला है? सुधाकर सिंह ने कहा, सुनील सिंह ने मोर्चा खोला नीतीश कुमार के खिलाफ, तो जेडीयू ने भी गोपाल मंडल को मैदान में उतार दिया है। हालांकि ये बात पचने वाली नहीं है कि जेडीयू के कहने पर गोपाल मंडल बोल रहे हों। गोपाल मंडल जो करते रहे हैं और जो कहते रहे हैं, कोई भी पार्टी अपने विधायक या अपने नेता को वो करने और कहने के लिए नहीं कहेगी। ऐसा निर्देश अपनी पार्टी के विधायक और नेता को नहीं देगी। गोपाल मंडल ने ट्रेन में जो किया है, उनका ट्रेन कांड बड़ा चर्चा में है। गोपाल मंडल के दूसरे बयान, दूसरे कारनामे भी बहुत चर्चा में हैं। तो जाहिर तौर पर इससे जेडीयू की, नीतीश कुमार की किरकिरी फजीयत होती रही है। अब सवाल यह है कि बावजूद इसके गोपाल मंडल के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं, डांट फटकार भी नहीं, चेतावनी नहीं, मामला क्या है? और क्या जेडीयू भी ये समझ रही है कि आरजेडी प्रेशर नहीं बना सकती, आरजेडी दबाव नहीं बना सकती गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? और जब जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने कह दिया है कि लालू यादव सठिया गए हैं, तब भी आरजेडी इसको लेकर मुखर नहीं हो सकती। आरजेडी बहुत आपत्ति नहीं जता सकती, इसलिए कि आरजेडी के कई लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और हाल के दिनों तक वो नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे हैं। तो आरजेडी की मजबूरी के कई नाम हैं। आरजेडी की मजबूरी के नाम सुधाकर सिंह भी हैं, आरजेडी की मजबूरी के नाम सुनील सिंह भी हैं, जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहे हैं। वरना महागठबंधन में भला किसकी हिम्मत होती? राजनीति संख्या बल के हिसाब से चलती है और 80 सीटों वाली पार्टी के सबसे बड़े नेता को 43 सीटों वाली पार्टी के विधायक अगर कह रहे हैं कि वो सठिया गए हैं, तो जाहिर तौर पर विधायक जी को निपट जाना था, विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी थी, उनके खिलाफ एक्शन होना था। लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो खेल कथित तौर पर आज जेडीयू कर रही है, या खेल नहीं भी कर रही है, लेकिन उस तरह का खेल आरजेडी ने किया है जेडीयू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ। और लिस्ट में कई नाम हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहे हैं, आरजेडी के नेता। यही मजबूरी है और इसीलिए बयान आया, लेकिन उस पर चुप्पी नहीं टूट रही है। आरजेडी नेताओं, इक्के दुक्के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। हालांकि हमने भी कुछ आरजेडी के नेताओं से बात करने की कोशिश की, एक दो दिग्गज नेताओं से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने इस विषय पर बोलने से साफ मना कर दिया। तो जाहिर तौर पर असहज जरूर किया है गोपाल मंडल के बयान ने, लेकिन वो गोपाल मंडल पर हमला तो कर सकते हैं, लेकिन जेडीयू को लेकर कुछ नहीं कर सकते और जेडीयू से गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर सकते। कहेंगे किस मुंह से कहेंगे? जेडीयू भी तो कार्रवाई की बात कह रही थी, सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रही थी और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कह रही थी, लेकिन हुआ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।